वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मन से पढ़ रहे होंगे। हमें बहुत खुशी मिली कि हमारे समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे विद्यार्थियों का बिहार पुलिस में रिजल्ट आया और हमें आशा है कि और जो बच गए होंगे बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ही नंबर से छटे हुए होंगे, तो निराश नहीं होइए। आगे और भी वैकेंसी है, तो इसलिए अपना मेहनत जारी रखें। तो आपके परसेंटेज का क्लास 4 आया हुआ है, इसे देखिए समझिए। तो परसेंटेज 4 का जो है टाइप 4 आपका आएगा आ रहा है। तो इसमें हम कुछ चीज़ बताएंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है आपको जो सेट किया गया है, बहुत सी बातें हैं जिसमें हम आपको बताएंगे। अच्छा से देखिएगा। तो एक सवाल आता है आय का। आप अगर कमाते हैं तो 100% कमाते हैं, चाहे वो 100 आपका 500 रुपया हो, 600 रुपया हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, ये सब क्या कहलाता है आपका 100% कहलाता है। ये सब आपका क्या कहलाता है 100%। अब देखिए, एक मैं पहला टाइप बता रहा हूँ। इस चीज़ में ऐसा इसमें क्वेश्चन आएगा कि इस आय का 20% आप हो सके भोजन पे खर्च करते हो, 30% आप स्वास्थ्य पर खर्च करते हो, उसके बाद 15% आप बिल भुगतान पर खर्च करते हो। कोई चीज़ का भुगतान करते होंगे, बिजली का हो या और भी पार्ट्स का। और शेष जो पैसा है वो हो सके आप लोग बचा रहे हो, बचत करते हो। तो 20 और 10 30 और 30 और 15 आपका हो गया 45% आपने खर्च कर दिया। तो आपने बचाया कितना 55%। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, या तो भोजन का वैल्यू देगा, या स्वास्थ्य का देगा, या भुगतान का देगा, या 15% का। किसी का भी दे, आपको हमेशा 1% का मान निकालना है। 1% का मान निकालने के बाद और किसी का भी मान निकालना है तो 20 से गुना स्वास्थ्य का, 30 से गुना भुगतान का, 15 से गुना बचत का, तो 55 से गुना, और कुल पूछेगा तो 100 से गुना। तो ये परसेंट की बात हो गई। जब पैसा देगा तो पैसा में भी इसी प्रकार आपका सेट किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप हर सवाल में क्या निकालना है 1% का मान निकालना है। तो ये हो गया आय का। दूसरा चीज चलते हैं, चुनाव होगा। चुनाव में अगर 2 आदमी खड़े होते हैं तो एक ए है और एक बी है। इसको अगर 55% वोट मिला तो कन्फर्म है इसको 45% वोट मिला होगा। और कुल वोट कितना कहलाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना कहला जाएगा 100%। इस चीज़ को आप क्लियर कर लिए। और ये सब कोई जानता है इसको 55% मिला है तो ये जीता ही होगा, और इसको 45% मिला है तो ये हारा होगा। तो यहाँ पे ये जीता और ये आपका हारा। अब इन दोनों का अंतर देखिए। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को माइनस किया जाता है। यही क्या कहलाता है आपका अंतर कहलाता है। बड़ा में से छोटा को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो 55 में से 45 गया तो आपका कितना हो जाएगा 10%। अब ये 10% क्या कहलाएगा, ये 10% हुआ, या इतने वोटों से वो जीत गया होगा या इतने वोटों से हार गया होगा। अगर 200 वोटों से हार गया होगा तो 10% बराबर 200 लिखा आएगा, एक का मान निकालना है, 10 से भागा लग जाएगा। अगर 300 वोटों से हार गया होगा तो 10% बराबर 300 लिखा आएगा, एक का मान 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हर कंडीशन में आपका एक का मान निकाल लेना है। और एक का मान निकालने के बाद बोलेगा जीतने वाले को कितना मिला तो 55 से मल्टीप्लाई, हारने वाले को कितने मिला तो 45 से मल्टीप्लाई, कुल कितना वोट दिया गया तो 100% वोट दिया गया। तो ये बात इसकी हो गई। अब इसी आय में एक और चीज चलेंगे। आपकी ये आय है, आय आप कमाते हैं, कुछ भी कमाते हो वो क्या कहलाएगा 100%। ठीक, और पैसा भी दे सकता है। अब यहाँ पे बात कुछ और की होगी, उसको देखिएगा। हम इसमें चार्ट कर देते हैं। दो तीन तो आसान हो गया। आपने 40% जो है वो खर्च कर दिया भोजन पर, हमने लिख दिया 40%।
अब यहाँ पे बात करेगा शेष, थोड़ा अच्छा से देखिएगा। शेष का कहेगा, शेष का आपका 50%, शेष का कितना परसेंट? 50% आपने खर्च कर दिया स्वास्थ्य पर, तो हम यहाँ स्वास्थ्य लिख देंगे। तो शेष का, तो 100 में 100 में 40 आपने खर्च कर दिया, कितना बचा? 60, और 60 है शेष आपका। यहाँ कोई शेष की बात नहीं किया था, डायरेक्टर लिखते गए थे और आप काम करते गए थे, लेकिन यहाँ पे शेष की बात कर देगा तो जो भी होगा उसमें से माइनस होगा। अगर इसका निकालना है तो इसमें से ये माइनस, इसका निकालना है तो इसमें से इसका और इसका दोनों को जोड़ के माइनस, अगर इसका निकालना है इसमें से इसका 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 तीनों को जोड़ के माइनस करते चल जाना है, शेष आगे बनते चला जाएगा। तो शेष का 50% सेट कितना बतना? 60%, और 60 का हम क्या निकाल देंगे? 50%। 6 5 कितना हो गया? 30%। अब इसको आप भूल जाइएगा, इसका कोई काम नहीं है, आपको इससे मतलब है और इससे मतलब है, ठीक। तो अब बोलेगा, फिर बोलेगा शेष का 40%। तो अब बताइए 40 30 कितना हो गया? 70। तो शेष कितना बचा आपका? शेष बोलेगा तभी लिखिएगा। तो 40 30 हो गया 70, 100 में 70 गया, कितना हो जाएगा? 30%। अब बोलेगा शेष का 40%, शेष का, अब ये तो काम खत्म हो गया। शेष का 40% बोल देगा भुगतान पे खर्च किए। भुगतान का मतलब होता है कोई चीज़ का बिजली बिल हो गया या आप मोबाइल चलाते हो उसका बिल हो गया, तो भुगतान पे खर्च कर दिया। तो शेष आपका कितना है? 40 30 70। तो शेष हम निकाल चुके हैं, ये लिखेगा नहीं, सिर्फ ये लिखेगा शेष का 40%, ये हमने निकाला। तो 40 30 का कितना निकाल देंगे? 40%। 4 तिया 12 हो गया आपका, कितना हो गया? 12%। फिर आप इसको भूल जाइएगा, अब ये पर ध्यान दीजिएगा। 40 30 70, 70 और 10 80 या 2 82, यानी आप 100% में 82% खर्च कर दिए। अब यहाँ पे शेष कुछ भी बचेगा, हो सके आप बचाए होंगे तो ये बचत हो जाएगा। तो 100 में कितना हो गया? 40 30 70 80 82 घट गया, तो आपका 18% आपका क्या हो गया? बचत हो गया। ये समझे? इन सब को जोड़ेंगे तो आपका 100 पूर्णा चाहिए। तो ये काम करते चल जाइएगा, शेष निकल। अब इसमें क्या करेगा? या तो भोजन का वैल्यू देगा, या स्वास्थ्य का वैल्यू देगा, या भुगतान का देगा, या सेविंग का देगा। तो सेविंग का देगा तो 18 बराबर लिखाएगा, 1 का मान निकालना है। भुगतान का देगा तो 12% बराबर लिखाएगा, 1 का मान निकालना है। या स्वास्थ्य का देगा 30% बराबर लिखाएगा, 1 का मान निकालना है। 40% देगा तो 1 का मान आपको निकालना है। और बाकी अगर पूछेगा कि स्वास्थ्य और भोजन में कितने परसेंट, कितने रुपये का अंतर है, तो कितना, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, कितने के अंतर है? 10% का। अगर 1 का मान आपका 50 आया तो 10 से गुना कर दीजिए। हो सके पूछे स्वास्थ्य और भुगतान में कितने रुपये का अंतर है, तो 30 और 12 में कितने का अंतर है आपका? 18% का। तो 1 का मान निकल गया, 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो सके भुगतान और बचत में कितने के अंतर है पूछ दिया, तो 12 18 में कितना का अंतर? 6% का। तो हर कंडीशन में अगर 1 का मान निकल जाएगा तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो आपको हर कंडीशन में आपको 1 का मान निकालना है। तो ये इनकम में शेष नहीं था, ये इनकम वाला में शेष आ गया। ये चुनाव में सिर्फ जीता हारा। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है, आगे का सवाल बनाने में आपको आसानी देगा। अब अगला आपका पॉइंट है चुनाव का ही पॉइंट है, चुनाव का पॉइंट है। चुनाव के पॉइंट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी वोटर लिस्ट में जो नाम होता है वो 100% होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पंजीकृत। पंजीकृत, पंजीकृत मतलब इतने लोगों का नाम है, लेकिन सभी लोग तो वोट नहीं देते हैं, सवाल पे डिपेंड करता है। सभी लोग वोट नहीं देते हैं। बोला कि 75% वोट दिया, 75% ने क्या दिया आपको? वोट दिया। तो कन्फर्म है कितना ने नहीं दिया? 25% ने वोट नहीं दिया। यानी 100 सूची में नाम था, उसमें 75 लोगों ने ही वोट दिया, 25 लोगों ने वोट नहीं दिया। या हो सके 1 लाख हो, 1 लाख का 75% ही वोट दिया, हो सके 50,000 हो, 50,000 का 75% ही वोट दिया, ठीक। अब इस वोट में क्या हो गया? वोट देने के बाद भी क्या हो गया? आपका 2% अवैध हो गया। 2% अवैध, अवैध का मतलब होता है बेकार हो गया। वो वोट आपका क्या हो गया? बेकार। बेकार कैसे होता है? पहले चलता था बैलेट पेपर पे, ऐसे बहुत लोगों का नाम होता है,
मान लेते हैं यहाँ पे किसी का नाम हो और फोटो हो और आपने यहाँ मोहर मार दिया, तो यहाँ मोहर जब मार दिया तो दोनों के बीच में मार दिया, नहीं पता चला कि इसको दिए कि इसको दिए, तो इस कंडीशन में इस वोट की गिनती नहीं होती है। ऐसे ऐसे काउंटिंग किया जाता है। तो मान लेते हैं 2% अवैध हो गया, तो 75% का 2% तो बर्बाद हो गया आपका। तो वोट सही में कितना गया? तो अवैध का मतलब हो गया बेकार, बेकार हो गया तो सही, और सही को ही कहा जाता है वैध। सही कहे या वैध एक ही बात हुआ। तो आपका 90%, 98% ही आपका सही हुआ। हमेशा 100 में माइनस होगा, हर एक कंडीशन में आपको 100 में माइनस करते चल जाना है। तो 2% घट गया 100 में, तो 98 किसका 98? 75 का 98। अब हो गया 75 का क्या हो गया? 98% ही आपका वोट पड़ा। परसेंट का मतलब इसको तोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। अब जो भी जीत हार का फैसला होगा इसी से होगा, याद रखिएगा। जीत हार का फैसला सिर्फ सही वोट से होता है, ना इनकी गिनती होने वाली है ना इनकी गिनती होने वाली है, इन्हीं वोट से। और इसमें बोलता है कि इनको मिला 52% वोट, तो कन्फर्म है इसको कितना मिला होगा? 48% वोट। ध्यान से देखिएगा, तो 75 का 98% का 52% जीतने वाले को मिला और हारने वाले को 75 का 98% का 48% हारने वाले को मिला। अगर बोलेगा ये इतना वोट से हार गया, ये बोला इतना वोट से जीत गया, तो ये अंतर कहलाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना का है देख लीजिएगा, 4% का अंतर है। तो अब क्या लिखिएगा? 75 का 98%, 75 का 98% का 4% बराबर जो देगा इतने से जीत गए इतने से हार गए। ये बहुत काम का चीज़ है। तो अब हमको बताइए फटाफट, जीतने वाले को कितना वोट मिला? तो 75% वोट गिरा था, इसमें 2% अवैध हुआ, तो सही कितना हुआ? 98/100। मैं आपको बता रहा हूँ एक का मान निकालने का। आगे मैं इसमें 100 लगा दूंगा तो एक का मान नहीं निकलेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। इसलिए मैंने इसमें 100 नहीं लगाया है, 100 जान के नहीं लगाया कि मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि एक का निकालना है, एक का निकालना है, एक का निकालना है। अगर जहाँ पे इसके नीचे बट्टे मैंने 100 कर दिया तो एक का नहीं 100 डायरेक्ट निकल गया। ये इस चीज़ के हम आपको ब्लैंक डाल देते हैं। अगर आप इसमें 100 डाल दिए तो एक का मान आपको नहीं निकालना है। 75 का 98 का कितना परसेंट आपका? 52%। अगर बोल दिया जितने वाले को कुछ वो वोट मिला तो यहाँ लिख कर हम निकाल लेंगे और बना लेंगे। हमने 100 नहीं डाला तो एक का मान निकलेगा और 100 से गुना कर देंगे। अगर हमने 100 डाल दिया तो कुछ नहीं करना है, जो आया आंसर हो गया। नेक्स्ट, हारने वाले को कितना वोट मिला? यहाँ देखिएगा 100% में 75% वोट गया तो हम 75 की सिर्फ लिखेंगे। उसमें से 2% अवैध हुआ तो कितना लिखेंगे? 98%, 98/100% लिख देंगे। अब यहाँ से परसेंट लगाना चालू किया और हारने वाले को कितना मिला? 48%। यहाँ पे कितना करेंगे? 48/100। और यहाँ देगा हारने वाले को, तो हारने वाले का निकालने हैं। और यहाँ पे किसका मान निकलेगा? यहाँ निकलेगा एक का मान। आपको पूरा का मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। 100 से गुना, वोट दिया 75 से गुना, सही वोट 98 से गुना, इसका 98, इसका 98, इसका 98, जीतने वाले को तब यहाँ से बनिए जाएगा। तो आपको 100 से गुना करना, तो एक का जो भी मान आएगा उसको 100 से मान निकालना होगा। अब बोलेगा कितना? तो ये आपके दो चीज़ हो गया, जीत और हारने वाले को वोट मिला। अब बोलेगा कि इतने वोटों से हार गया, इतने वोटों से जीत गया, इतने वोटों से हार गया। तो अब देखिए वोट कितना मिला था आपको, कितना वोट गिरा था? 75 का कितना सही वोट है? 98। यही ना आपका सही वोट है। सही वोट मतलब वैध वोट। कितना के अंतर है? 4% का। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दोनों में 100 लगा देंगे, बराबर देगा कुछ। तो यहाँ पे किसका मान निकलेगा? आपका एक का मान निकलेगा। जिसका मान निकालना चाहते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करते रहिए, सवाल बनते रहेगा। तो ये हमने बहुत कुछ आपको बातें बताई। मैं साइड हो जाता हूँ और इसको फिर से बैक करके पूरा देखिएगा। यही 1% में जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और यही क्रिएट करेगा, बाकी उतना क्रिएट आपको नहीं करेगा। इसको अच्छा से आप देख लेंगे, इसको नोट भी कर लीजिएगा। जैसे जैसे हमने बताया रोक रोक कर लेना है। तो आते हैं सवाल पर। आपका सवाल है, किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मिला और अपने प्रतिद्वंदी को 160 मतों से। ये जो आपको बात लिखता है इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ 140 160 वोट उसको ज़्यादा मिला होगा और हारने वाले को 160 कम। तो ज़्यादा और कम क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। अंतर का मतलब आप क्लियर मन में सेट कर लीजिए, या तो ज़्यादा मिला होगा या नहीं तो कम मिलेगा। ज़्यादा चाहे कम मिलेगा तो आप या तो हारिएगा या नहीं तो आप जीतिएगा, इसके सिवा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, आप लोग बनाना भी चालू करिएगा सवाल को। देखिए अब 40%, अब ये 40% अगर मिला है, ये अगर 40% मिला है तो कोई भी व्यक्ति दुनिया में बैठा हुआ तो बोल देगा इसको 60% मिला होगा। ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100%। पहले समझिए, यही कहलाता है कुल, और इस व्यक्ति की क्या हो गई हार। इन दोनों का जो अंतर होता है, इसी अंतर से जीत और हार होता है। या तो जीत होगा या तो हार होगा, लेकिन कहलाता क्या है? वोटों का अंतर। वोट का क्या कहलाता है? अंतर। ये बात को आपने समझ लिया। अब देखिए क्या हुआ, 160 मतों से हार गया, यानी अंतर दिया हुआ है 40-20-60 का अंतर कितना हो गया? 20%। फ्लैग देखकर 20% हमने कितना लिखा? 160। हमारा सबसे पहला काम है 1%। 1% निकालने का मतलब है यहाँ जो भी चीज़ होगा वो सब चल जाएगा नीचे। तो अब अगला बार जब भी काम कीजिएगा तो ये आपका 20 आ जाएगा नीचे। हो गया। आपको किसका मान निकालना है? कुल कितने? तो कुल कितना है आपका? 100 निकालना है। तो आपको काटने का मन है काटिए, नहीं काटना है छोड़ दीजिए। 160/20 कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, काम देखिए क्या होता है। 16×5 = 80, यानी कितने वोट थे? कुल आपके 800 वोट थे। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका सवाल है, फटाफट इसको काम कीजिए, जल्दीबाजी में जितना जल्दी हो सके काम करते चले जाइए, फास्ट बनाइए। किसी चुनाव में 2 होता है, एगो को 62% मिला, एगो को 62%, तो अगले वाले को कितना मिलेगा? 38% वोट मिलेगा कन्फर्म। जीत हार का फैसला देख लीजिएगा, 12 में 8 गया, कितना हो गया? 4, और 5 में 3 गया, 2, 24%। और कुल कितना हो गया आपका? कुल हो गया 100%। ठीक, अब इसमें इस 4 चीज़ में 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4, इस 4 में से कोई एक चीज़ तो आपको देगा ही देगा। बोला कि 144 मतों की अधिकता से, यानी ज़्यादा वोट ला के जीत गया, तो ज़्यादा या कम लाएगा तो क्या कहलाएगा? अंतर बताइए कितना क्या आ गया? 24% बराबर कितना लिख देंगे? 144। हम जल्दीबाजी में 1% का मान निकालेंगे, 144/24 कर देंगे। अब देखते हैं किसका पूछा है? वैध मतों की क्या पूछा? कुल संख्या, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस कर देना है। 144/24। तो सवाल एग्जाम में कैसे बनाना है वो देखिए। अंतर कितना हो गया? 62, और 38 का अंतर कितना हो गया? 24। 24 कहाँ चल जाएगा? नीचे, 100 से मल्टीप्लाई। 144/24 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। 6 × 100 कितना हो गया? 600 आपका कुल वोट पड़ा था। अगर पूछेगा जीतने वाले को कितना मिला, तो इसको 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हारने वाले को कितना मिला? 38 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट आपका सवाल है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, में 5% ने भाग नहीं लिया, तो पहले हम क्या कर देंगे? 100% ये था, और इसमें 5% वोट नहीं दिया तो नहीं दिया, तो दिया कितना आपका? 95% वोट दिया। अब 95% जो दिया उसी में जीतिएगा, जो नहीं दिया तो उसकी तो गिनती होगा नहीं। तो आपका 95% वोट आपको मिला है। इस 95% में 2 आदमी हैं, एक को कितना मिला? 48%। तो इसी 95 का क्या कर देंगे? 48%। अब कोइएगा इसमें नहीं माइनस करना है, क्यों? क्योंकि 5% वोट नहीं दिया है, वोट ये पड़ा है, और इसी में से ये इतना लाया है, इसी में से दूसरा कोई लाया होगा, क्योंकि जो वोट मिला उसी की गिनती होती है, नहीं वाले की गिनती होती नहीं है। तो 95 में 48, 15 में 8 गया, कितना हो गया? 7, और 4 में 4, 47, यानी कि 47% इसको मिला, अब 48%। बताइए जीता कि हारा? ये जीता और ये हारा, तो जीत हार का अंतर कितना हो गया आपका? 1% का, यानी 1% वोट से ये जीत गया और 1% वोट से ये हार गया। बोला 4000 मतों से विजयी हो गया, यानी कि 4000 वोट ज़्यादा ला के जीत गया, यानी अंतर कितना का है? 1%। तो हम क्या करेंगे? 1% बराबर कितना हो गया? 4000। अब देखते हैं हारे वाले को कितना मिला, तो हारे वाले को कितना मिलेगा? 47 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा आंसर। 7 चौके 28, 4 चौके 16, 2 18 और 00,
तो कितना हो गया, 18,800 वोट मिला था किसको, हारने वाले को। देख रहे हैं सवाल को, नोट करते चले जाइएगा। अगला आपका सवाल है कि दो प्रत्याशी में बीच चुनाव हुए हैं जिसमें 75% मतदाताओं ने अपना मत डाले। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत स्टार लगा दीजिएगा इसमें, अच्छा से देखिएगा सवाल को बढ़िया से। इसको हम सॉरी बताएंगे, पहले देखिएगा इसको, जो पीछे बता रहे थे कहाँ 100 देना है कहाँ 100 नहीं देना है। तो आप यहाँ पे 100% कुल संख्या हो गई वोट की, नाम लिखा हुआ, इसमें से 75% ने वोट डाला, सही कर दिए। लेकिन 2% वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। तो 75% में 2% अवैध हो गया, तो सही वोट कितना पड़ा, तो 75 का कितना परसेंट, 98%। 98% ही वोट आपका सही मिला। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम परसेंट लगाए हैं, हम कहीं परसेंट गायब करेंगे तो एक का मान निकलेगा। अगर ये परसेंट को तोड़ दिए तो पूरा मान निकल जाएगा, तो हम तोड़वे नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 75% 98% हो गया, तो 2% ने वोट खराब चला गया। तो 100 नाम था, उसमें 75 वोट पड़ा और 75 में 2% खराब हो गया। 2% वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। मतलब कि सही कितना हो गया, हमेशा 100 में ही घटता है, 100 में ही बढ़ता है। तो 100 में 2 गया, कितना हो गया, 98% ही वोट क्या हो गया, सही। और इसी सही को कहा जाता है वैध मत। क्या कहा जाता है, वैध मत। तो गिनती आपकी इसकी होगी, वैध मत या सही मत की होगी। अब इसी की गिनती से क्या होगा, लोग एगो या तो जीतेगा या एगो हारेगा। यह हमने लिख दिया। अब कहता है एक प्रत्याशी 9,261 मत प्राप्त कर दिया, नहीं जीता भी नहीं है, 9,261 मत प्राप्त किया, जो कि वैध मतों का कितना था, 75। इसी न वैध मतों का, तो कन्फर्म है इसको 75%। तो कौन नहीं बोलेगा ये जीत गया, तब इसको कितना मिला होगा, 25%। ये हार गया और इसका मान दे दिया आपको कितना, 9,261। तो यही हमको लिखना है और इसी पे सवाल बनाना है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सर एक का मान नहीं निकाले हम डायरेक्ट, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, कुल का मान, तो कुल का मान अगर 100 लिखते हैं 75 के नीचे तो डायरेक्ट कुल का मान निकल जाएगा। आप 75 के नीचे 100 नहीं लिखते हैं तो एक का मान निकलेगा, बाद में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना। तो हम चाहते हैं डायरेक्ट बनाए, तो सीधे क्या बोलिए, वोट कितना पड़ा था, 75%, 2% खराब हुआ था, तो सही कितना गया था, 98% गया था सही। जीतने वाले को कितना मिला, 75/100। क्यों जीतने वाले को लिख रहे हैं, क्योंकि जीतने वाले को नहीं मिला इतना। अब बराबर कितना लिखेंगे, 92,161। अब जैसे ही हम ये सब को ऊपर या यहीं से काट कूट करेंगे, 100 का मान 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, 2 से 49 बार में और 2 से 50। सबको ऊपर भेज दीजिए, तब काटने में आसानी होगा। 92,61 गुना 4 गुना 50 गुना 4, अब बटे नीचे 3 गुने 49 और गुने 3। आराम से कटाइए, कट जाएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहले हम इसको 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, तो 3 से 30 तिया 90, बचा 26, 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से काटिए इसको, 3 से 3 दहाइयाँ 30, 3 दूना 6, बचा 2 और 3 9 27। फिर 7 से काटिए, 7 7 49, 7 1 का 7, बचा 3 2 32, 7 चौके 28, 4 7 7 49। फिर काटिए 7 से, 7 दूना 14, 7 1 का 7, यही बचा आपके पास। तो अब 50 गुना 4 हो गया 200 और 200 गुना 4 हो गया 800। 800 को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 गुना कितना कर देना है, 800 कर दीजिए। 8 का 8, 8 दूना 16, यानी 16,800 वोट क्या था टोटल। क्यों, यहाँ पे हमने 100 डाल दिया। अगर हम यहाँ 100 नहीं डालते
तो एक का मान निकलता है, और एक का मान कितना निकलता है, 168 निकलता है। तो फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि आप ये 100 को गायब कर दीजिएगा तो ये सब चल जाएगा, ऊपर काट कूट करके कितना आता है, 168 आता है। तो आपको 100 का मान निकलना। अगर 100 डाल देते हैं तो डायरेक्ट आपका टोटल तो कितना हो गया, आपका 16,800 वोट पड़ा था, कुल वोट था। ये 100 ये वाला का बात कर रहा है, 16,800 था पंजीकृत संख्या, यही है पंजीकृत। बोलेगा वोट कितना पड़ा, वोट कितना दिया लोगों ने, तो 16,800 का 75%। अब बोलेगा वैध कितना मत था, तो 16,800 का 75% यानी कि 3/4 और उसका 98% निकालिएगा, निकल जाएगा। उस पीछे वाले को सवाल को आप लोग सब निकाल लीजिएगा, टोटल चीज निकालिएगा, जितना हारना सबका निकाल दीजिएगा, निकाल के देखिएगा। अब देखिए एक उम्मीदवार को कुल अंकों का, अब ये एक अंक का बात है, तो अंक में करना क्या है थोड़ा देखिएगा, अंक के बारे में हम आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंक की बात में दो प्रकार से सवाल बनाया जाता है। पहली चीज, या तो दोनों व्यक्ति को पास कर दीजिए, दोनों बगल को पास कर दीजिए, या दोनों बगल को क्या कर दीजिए, फेल। तो हम फेल पर कम ध्यान देंगे, हम लोग किससे बनाएंगे, पास। अब देखिए एक आदमी को 30% वोट मिला, लेकिन बेचारा 10 नंबर से फेल कर गया, तो इसको 10 नंबर दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। एक आदमी को 35% नंबर आया, लेकिन उसको 20 नंबर ज़्यादा आ गया, तो 5 से ज़्यादा नहीं आ गया, तो ज़्यादा नहीं, हमको क्या करना, पासे करना है। ये 10 नंबर से फेल हुआ तो 10 नंबर इसको दे दिए, तो जब पास हो गया। आई 20 नंबर ज़्यादा लेके आ गया, तो इसको क्या कर देंगे, 20 नंबर कम। तो यानी दोनों क्या हो गया, 5-5, यानी 5-5 से बनाएंगे, बाकी परसेंट घटाएंगे, वो बात की बात है, हम बताएंगे आपको। अब किसी को कम नंबर, अगले वाले को कम, तो कम और कम क्या कर देंगे, घटा देंगे। एगो को अधिक आया और अगले वाले को भी अधिक नंबर आया, तो सेम है, तो क्या कर देंगे, माइनस नंबर है ये, इसको 10 नंबर कम, इसको 20 नंबर कम, कितना के अंतर, 10-20 में 10 का अंतर। इसको 50 नंबर ज़्यादा, इसको 30 नंबर ज़्यादा, तो 50 और 30 में कितना के अंतर, 20 का अंतर। अब एगो को मिला कम नंबर, एगो को मिला ज़्यादा नंबर, तो क्या कर देना है, जोड़ देना है, डिफरेंट वाले में जोड़ देना है। एगो को ज़्यादा नंबर और एगो को कम नंबर, तो इसमें भी क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हम ये कहने का मतलब हुआ कि इसमें क्या करना है, एक को 20 नंबर ज़्यादा आया, एक को 20 नंबर कम आया, तो 20 और 20 40। एक को 15 ज़्यादा आया और 20 एगो को कम आया, तो 15-20 35। एगो को 40 ज़्यादा आया, एगो को 40 कम आया, तो 40-40 80। लेकिन परसेंट का हमेशा क्या करेंगे, अंतर करेंगे, यानी कि एगो को 40% और एगो को 30% घटा लेंगे, निगेटिव का यूज नहीं करेंगे। ये नहीं कि 30 में से 40 में 10%, ये नहीं, 40 में से 30 10%, बड़ा में से छोटा ही घटेगा। ये बात समझ में आ गया। अब ये बात पर हम सवाल को बनाएंगे। देखिए एक उम्मीदवार को कुल अंक का कितना लाया, बेचारा 30% लाना है, प्राप्त करना है, ठीक है। उसने कुल का कितना परसेंट लाया, 25% लाया, और कितने अंकों से वो फेल हो गया, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। 30% लाना था, बेचारा लाया कितना, 25%, अंतर कितना का हो गया, 5%, और यही 5% आपका कितना नंबर है, 40 नंबर, क्योंकि 40 कम ला दिया। तो हम क्या निकालेंगे, 1% का वैल्यू 5 8 40। तो अब बताइए अधिकतम अंक, अधिकतम का मतलब होता है एग्जाम कितना का हुआ, तो एग्जाम तो हमेशा 100% का होता है। 8 गुना 100 कितना हो जाएगा, 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल को देखिए, अच्छा तो इसको उतार लीजिएगा, बहुत काम का चीज है, अभी सब इसी पे चलेगा आगे। अगला सवाल है, ये देखिए एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि 33% इसको चाहिए। लेकिन जरा वो कितना लेके आया, 25% लेके आया, तो 25% लेके आया तो कितना के अंतर हो गया, 8% अंतर हो गया, और 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया।
तो 8% का वैल्यू कितना लिख देंगे 40, तो 1% का वैल्यू 8 पंचे 40, यानी 1 का वैल्यू हो गया 5। अब पूछ रहा है कुल अंकों की संख्या, यानी कुल अंकों कितनी होगी 100% ही होती है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 5 गुना 100, 500 आपका आंसर। अब ये देखिए 33% आपको लाना है, आपने लाया कितना 25%। आप ही बताइए आप 8% कम लाएं, तो 8% कम लाएं तो वो कम क्या लाएं, परसेंट तो हो गया 8%, लेकिन कम आपने क्या लाया, तो कम नंबर लाया। तो 8% बराबर नंबर हो गया 40 अंक। अंक को हम लोग, मेन बात है हिंदी अंग्रेजी में बड़ा प्रॉब्लम होता है, अंक थोड़ा सा किसी को प्रॉब्लम होता है, नंबर ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन हिंदी मीडियम है तो आपको अंक न देगा। अगला सवाल है, एक परीक्षा में प्रत्याशी को आपको कितना अंक 30% अंक प्राप्त किया, तो 30% अंक लाया, ठीक बेचारा 30% अंक लाया और 30% अंक लाया और 6 अंकों से फेल हो गया, यानी 6 नंबर क्या लाया वो कम लाया। एकदम ध्यान दीजिएगा, एक प्रत्याशी ने 30% लाया और 6 अंकों से कम हो गया यानी फेल हो गया। अगला ने 40% लेके आया, 40% लेके आ गया, लेकिन उसको न्यूनतम अंकों से 6 अंक क्या मिल गया, ज़्यादा मिल गया, ज़्यादा मिल गया। हम पीछे के अभी जस्ट बताए थे, कम या ज़्यादा क्या करना है, कम या ज़्यादा क्या करना है, जोड़ देना है। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब परसेंट क्या क्या बोले थे अंतर निकालने के लिए, अंतर 30-40 का अंतर 10, तो 10% बराबर कितना हो गया 12। हर कंडीशन में किसका मान निकालना, 1 का 10 कहाँ चल जाएगा नीचे, तो 12 बटे हो जाएंगे 10। अब आपसे पूछा है अधिकतम अंक कितना होता है 100 का ही होता है, 100 से कर दीजिए, तो 12 बटे 10 गुना 100, 0 0 खत्म, 12 कितना होता है 120, यानी एग्जाम कितना का था 120। लेकिन अगर पूछेगा कि इसको कितना अंक मिला, तो 120 का 30%, 12 तिया 36, 36 नंबर आया था। अगर वो 6 नंबर से फेल हो गया तो कितना में पास था 36, 6 नंबर उसको दे दीजिए, 42 नंबर में पास था। अगर बोलेगा कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 30% जो लाया था, ये 30% लाया था ना कितना टोटल का, तो 120 का हम लोग 30% कर देंगे। और हम बताए थे कि व्यक्ति अगर फेल कर गया है तो उसको पास कर दीजिए, तो 6 नंबर कम लाएगा, 6 नंबर इसको दे दीजिएगा, 0 0 खत्म, 12 कितना हो गया 36, और 36 और 6 कितना होता है 42 नंबर इसको लाना था। समझ में आ रहा है बात को। नेक्स्ट आपका सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें भी स्टार मार लीजिएगा सवाल को, जिसमें स्टार मारते हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, हमको ज़्यादातर अलगे वाला सवाल को ध्यान देना है। मैं इसमें भी स्टार मार देता हूँ, आप इसको देखना है। एक परीक्षा में हरि को 80% से 8 अंक कम मिला, यानी हरि ने 80% लाया लेकिन 8 नंबर क्या लाया वो कम लाया, ठीक लिख दिया हमने। एक और व्यक्ति है रवि, तो R for रवि, ये 70% लाया, लेकिन ये 70% लाने के बाद 5 नंबर ज़्यादा लेके आ गया, तो प्लस ज़्यादा लेके आ गया। लेकिन पूछ रहा है रवि के अंकों की संख्या ज्ञात करें, यानी इसका नंबर प्राप्त करना, तो इसका नंबर यही है, यहाँ से यहाँ तक इसका नंबर है, ये नहीं कि खाली यही नंबर नहीं है, 70% निकाल के 5 नंबर जोड़ना होगा। अगर पूछेगा हरि का तो 80% निकाल के 8 कम करना होगा, ठीक। जबकि दोनों के बीच का अंतर कितना का है 2 का, यानी ये अंतर जो दिया, इस अंतर पे ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, सब कुछ ठीक हो गया होगा। ये अंतर हमेशा क्या होता है पल से होता है, तो ये बात की बात है, पहले इसका काम कीजिए। एगो को ज़्यादा, एगो को कम, एगो को कम या ज़्यादा क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 8 5 कितना हो गया 13, ये भी प्लस हो जाएगा, 8 5 कितना हो गया 13, और 13 और 2 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ये दोनों का तो क्या होगा हमेशा अंतर होगा, तो 10% बराबर कितना लिखाएगा 15। हम लोग को क्या निकालना है 1% का नाम, तो 15 बटे कितना हो गया 10। पूछ रहा है किसका रवि का, तो रवि का कितना आया 70% से 5 ज़्यादा। चलिए रवि का निकालने जाते हैं, तो नंबर कितना है 1% का वैल्यू 70 का, तो 15 बटे 10 गुने 70 प्लस 5, ये और ये खत्म, 15 7 हो गया 105
और 5 कितना हो गया 110 नंबर किसको आया रवि को। अगर आपसे पूछ दिया कि भाई हरि को नंबर कितना है तो हरि को पहले कितना है तो 80% निकालिएगा तब 8 कीजिएगा। चलिए हरि का निकालते हैं, ये 15 है ना, तो 80 को क्या कर देंगे 15/10 से गुना कर देंगे और 8 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 15×8 कितना होता है 120 और 120 में 8 घटाइएगा तो कितना आएगा 112। देखिए एगो को आया कितना नंबर 110 नंबर और एगो को आया 112 नंबर। क्या 2 नंबर का अंतर है? देख लिए सवाल को। तो अगर हरि का पूछेगा तो 112 और रवि का पूछेगा तो 110 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था। अंतर वाला हमेशा प्लस, जो आप नियम जानते हैं कम कम माइनस, ज़्यादा ज़्यादा माइनस, कम ज़्यादा प्लस। अभी का कटअप बिहार पुलिस का कितना गया ना अच्छा कटअप। हम तो शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि आप कितना भी इजी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अभी उसका समय नहीं है। आपको थोड़ी किताब पढ़ना होगा और अपने हाथों से लिखे। जैसे ये हम बता रहे हैं तो ये बताने से मेरा ऑनलाइन क्लास से काम नहीं होगा, आपको घर में बैठ के इसको बनाना होगा, फिर से देखना होगा। तो आप अपना बनाइए कितना नंबर आ रहा है, कितना सही हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। उसी के बाद अब जो है बहुत सारा जो है आप लोग जीके पढ़ें, बहुत सा जीके देखें, बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि आप सिर्फ टिक आउट वन लाइनर के पीछे पड़े हुए हैं। उसको छोड़िए, आप जो 4 गो ऑप्शन देता है किसी भी सेट का लेते हो, कोई भी सेट खराब नहीं होता है। सेट उठाइए, उस चारों ऑप्शन के बारे में पढ़िए। एक पुस्तक को 50% पेज क्या है सफ़ेद है, ठीक है, 50% आपका क्या है सफ़ेद है। तो सफ़ेद है आपका 50%, तो मैंने 50% सफ़ेद लिख दिया। शेष अब हम पीछे बताए थे, शेष हमारे पास कुछ भी होता है वो क्या कहलाता है 100% कहलाता है। 100% में 50% चला गया तो आपके पास शेष कितना बचा, तो शेष तो मेरे पास कितना बचा 50 ही ना बचा। पहले हम इसको लिख देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। शेष का 40% का मतलब होता है गुना, इसका क्या कर देंगे 40% कर देंगे। ये खत्म हो गया। ये 100 को माइनस हटाइए, 5 चौके कितना हो गया 20% हो गया। तो ये 20% कौन सा पेपर है जी, वो हरा पेज है, ये हरा कर दिए, ठीक। तो 50 और 20 कितना हो गया 70, तो खत्म हो गया। तो बाकी बचा होगा 30% ना, तो वो 30% कौन सा कलर है, पीला कलर है। बात समझ में आ रहा है। हमने शेष लिखा, 100 में से 50 चला गया, 50 बचा, 50 का 40% निकाले 20 आया, और 50 अभी 70 हो गया, 30% पीला ही होगा। अब इस तीनों में कोई चीज देगा या अंतर देगा या इसका अंतर दे, टोटल देगा, कुछ भी दे सकता है। तो इसमें किसका मान दिया है, पेज का दिया है, पीला का दिया है। तो हम 30% बराबर कितना लिख देंगे 150 लिख देंगे। सब जानता है 30 से कट जाएगा, एक का प्रश्न कितना आ गया 5। आपसे पूछ रहा है हरा, तो हरा बोलता है तो इसको 20 से गुना कर दीजिएगा, 5 गुना 20 कितना हो जाएगा 100 इज योर आंसर। देख रहे हैं, कलम चलने का मतलब है कलम रुकना नहीं चाहिए। जब चल रहा है तो चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। तो आप अच्छे से अच्छे एग्जाम का आप निकाल सकते हैं। नहीं तो रुकी गाड़ी, रुकी तो फंसी। तो अगला सवाल है आपका, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे, ठीक। तो कोई भी आदमी कितना कमाता है 100%। अब कितने प्रकार का चीज़ है वो बाद में देखेंगे, पहले भोजन लिखते हैं। भोजन कितना % पे खर्च करता है 40% खर्च कर दिया। कोई शेष फेस लगाया है, नहीं लगाया है, नहीं लगाया तो हम भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। शेष वो लगाया ही नहीं तो हम भी शेष नहीं लगाएंगे। 10% अब क्या है 20% क्या करता है मकान किराया पे, तो हम लिखेंगे यहाँ मकान पे कितना खर्च कर देता है वो 20% पे। 10% किस पे, मनोरंजन पे। मनोरंजन आपका 10। पहले देखिए कि मान लें कि हम ठीक है आता है, वो जल्दी बन जाएगा। इसका आंसर 7500 होगा। 40 20 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 खत्म, बचा 20%। 20 से भागा लगाएंगे 75 आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 7500 हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर किसी को बताना हो
तो ये तो देखना ही पड़ेगा। हो गया। उसके बाद 10% किस पे खर्च करता है? परिवहन पे। परिवहन पे कितना खर्च करता है? 10%। लेकिन लास्ट में क्या बोलता है? बचत। ये है आपका बचत। तो जो चीज देता है उसको तो निकालना होगा परसेंट में ना। तो 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80 खत्म। तो सेविंग कितना किया? ये 20% किया। और यही 20% का मान आपका 1500 दिया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 75। आपसे क्या पूछा है? उसका मासिक वेतन कितना था? 100%। 75 को 100 से गुणा कीजिए, 7500 इज योर आंसर। अगला सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर, तो उसका वेतन कितना था? 100%। 100% में क्या करता है वो? 5% दान कर देता है। किसमें? वेलफेयर में। ठीक है, दान लिख दिए मैंने। इसके बाद 12% वो आरडी पर जमा करता है। कोई बैंक में फिक्स कर देता है, आरडी का जमा कर दिया। उसके बाद यदि अब उसके पास, तो 15 और 12 कितना हो गया? 17%। तो 100 में 17% चला गया तो कितना बचा? 83%। और यही 83% उसके पास बचते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बचत। ठीक। और इसी का मान आपको शायद दे दिया है 2490। तो यहाँ लिखेंगे 2490। हम 1% का मान निकालेंगे। 2490 बटे कितना? 83। ये 3 बार में कट जाएगा, 30 आ जाएगा। 1 का मान हो गया 30। पूछा मासिक वेतन कितना है? तो 100 से मल्टीप्लाई, 30 गुना 100, 3000 आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई, होने दीजिए। ऐसी टक्कर करते रहता है लोग, सब एक जगह बैठ के चाय पानी पीते रहता है लोग। ठीक है। 40% वोट पाने के बाद तो एगो को मिला 40%, तो अगले वाले को मिला 60%। कुल कितना कल आ गया? 100%। फटाफट काम चलते रहना चाहिए, कलम रुकने नहीं चाहिए, सब फटाफट होना चाहिए। इतना मतों से वो क्या हो गया? जीत गया या हार गया? जीत गया। हार गया? हार गया तो कितना के अंतर हो गया? 20% का। इसी से वो हार गया। लिख देंगे 20% बराबर कितना? 10,000। तो 1% का मान ये और ये खत्म। 2 से 500 बार में तो 500 हो गया। आपसे पूछा है कुल वैध मत, तो कुल कितना था? 100%। 100 से गुना कीजिए, 50,000 आपका आंसर। अगला सवाल है। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, विजयी उम्मीदवार थी। कितना मिला? 62%। एक को 62%, तो अगले वाले को 38%। कुल हो गया 100%। हम जो भी लिख रहे हैं कुल का ये सब नीचे है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 12 में गया 8 हो गया, 4, 5 में 3 गया 2, 24%। ये सब कर दिए, 10 सेकेंड में ये काम खत्म हो गया। उसने 288 मतों के अधिक से वो जीत गया या हार गया, तो अंतर दे दिया 24% बराबर 288। तो जैसे जैसे ये खत्म होना चाहिए, ये सब बात खत्म होनी चाहिए। डायरेक्ट सवाल पे आएंगे, सीधे लिखेंगे 288। अंतर कितना का हो गया? 24। किसका पूछा है? कुल कितना है? 100। हम यही काम करने वाले हैं। 24 को 6 गुना 100, 24 को क्या है? हाँ 600। कितना बार में कटेगा ये? 24 से कितना बार में कटेगा? 12 बार में कटेगा शायद। हाँ ये 12 बार में, हाँ 12 बार में कट जाएगा। नहीं कटेगा तो काटते हैं 6 से, 12 से। 12 दूना 24, अब 12 दूना 24 बचा 4, 12 चौके 48। ठीक तो बोले थे, 12 बार में कटा। 12 गुना 100 कितना हो गया? 1200 हो गया आंसर। ये सब ऐसे धीरे धीरे ये सब खत्म होगा। डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा। तो एग्जाम में जो तेज विद्यार्थी होता है ये सब काम थोड़े करेगा, डायरेक्ट यहाँ कटेगा। 288 और 62 और 38, 24 नीचे, कुल 100 से गुना जीतने वाला, 62 से गुना हारने वाला, 38 से गुना करते चल जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक वैध मतों का 55% मिलता है, वैध मतों का। अवैध मतों की कुल संख्या कितनी है? 80%। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? 7500। तो कुल तो है 7500, इसमें सही वोट कितना गिरता है? तो 20%। तो खराब हो गया, क्योंकि यहाँ क्या बोला? अवैध। अवैध मतलब बेकार का वोट। तो गिरा कितना सही वोट? 80% वोट गिरा आपका सही। और इसका कितना मिलता है? 55%। तो एगो को मिला 55%, तो कन्फर्म है एगो को कितना मिला होगा? 45%। किसका? वैध मतों का। किसका? वैध मतों का। कुल वोट कितना था?
7500, इसमें से 20% खराब हो गया तो 80% क्या हो गया, ये सही हो गया। यही सही को हम लोग क्या कहते हैं, वैध मत कहते हैं। और इसका पूछा है दूसरे उम्मीदवार को, तो पहला को 55%, तो सेकंड वाले को कितना मिला है 45%। तो इसका 45 बटा हम 100 कर देते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। 0000, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से ये 20 बार में, तो 20 दिया 60, 60 गुना कर देना है 45, 45 गुना 60, 0 6 5 30, 3 6 चौके 24, 3 27, यानी कि दूसरे वाले को 2700 वोट पड़ा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझिएगा सवाल को, फिर समझिए। कुल वोट 7500 था, लेकिन वोट गिरा 20% खराब हुआ, तो गिरा है 80% सही, तो 7500 का 80%। सवाल में एगो को मिला है 55%, तो अगले वाले को मिला है 45%। तो पूछ भी तो रहा है दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मत पूछ रहा है, तो एगो को सही मिला 55, सही में 55%, तो इसको सही में मिला होगा 45%। तो सही तो वोट यहीं तक ना हुआ, इसका दूसरा का निकालना है। इसका निकालना होता तो 55/100, इसका निकालना है तो 45/100। हार कितना से हार गया, कितना से जीत गया, तो कितना के अंतर है जी, 10% का, तो इसका 10/100 कर देते। यही सब सवाल को समझना है हम लोग को ठीक से। तो आप लोग सब निकाल लीजिएगा। अब आइए पास फेल का सवाल में बनाते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए और एक विद्यार्थी ने 178 अंक लाया और 22 अंक से फेल हो गया। क्या बोले थे, पास कर दीजिए। 178 बाबू लाए हैं और 22 अंकों से फेल हो गए, इसको दे दीजिए तो लड़का पास हो जाएगा। और तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक, कुल कितना होता है 100%, तो ये इसको पास कर दीजिए। पहले 178 और 22 को जोड़ लेते हैं, 8 2 10, कितना हो गया 200 हो गया। यही ना 40% है, बच्चा पास हो गया। तो ये हो गया पास बराबर पास, यही ना बोले थे पास बराबर पास। तो ये 5% तो 40% है, और नंबर कितना चाहिए 200 चाहिए। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 500 इज योर आंसर। देख लिए सवाल को ना। अगला आपका सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है थी, जिसमें एक विद्यार्थी ने 20% अंक लाया और 12 अंकों से, यानी 36% आपको लाना था ये पास होने के लिए। लेकिन आपने लाया कितना 20% लाया, कितना का कमी हो गया, आपका कमी हो गया 16% का। परसेंट में 16% का, नंबर में कितना कम हो गया 12 नंबर का कम हो गया। तो कहता है पूर्णांक बताइए, टोटल नंबर बताइए, 100 का मान निकालना है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 12/16, इसलिए 100% का मान कितना हो जाएगा 12/16 गुना 100, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 से 25, 25 तिया 75, यानी कुल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था 75 नंबर का एग्जाम हुआ था। तो ये आपने देख लिया इस सवाल को। अगला सवाल है, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक। तो 20% अंक लाया ना, तो वो 20% अंक लाया, लेकिन वो 30 नंबर से फेल हो गया। 30 नंबर क्या लाया, वो कम लेके लिख दिया। फिर एक अन्य विद्यार्थी कितना लेके आता है 32%, लिख देंगे 32% लाया, लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से कितना ज़्यादा लेके आया 42 नंबर लेके आ गया ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया। हम क्या बताए थे, कम ज़्यादा प्लस, ज़्यादा ज़्यादा माइनस, कम कम माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये 72। इनका हमेशा क्या होगा अंतर हो गया 12%। तो हमको लगता है 1 बराबर हो गया 6%, 1% बराबर कितना हो गया 12×6 72 हो गया। आपसे क्या मांग रहा है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कितना का होता है 100 का, 1 का वैल्यू 6, तो 100 का वैल्यू 600 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को ना। तो ये जो हम आपको पीछे ट्रिक बताए उस ट्रिक को देखते रहिए,
परसेंटेज हमेशा माइनस होगा, कम ज़्यादा प्लस, ज़्यादा ज़्यादा माइनस, कम कम माइनस करते रहिए, एक का मान निकालते रहिए, जिसका पूछा करते रहिए। इसका पूछा 32 से गुना, 32 से गुना कर दीजिएगा, अब 42 नंबर दे दीजिएगा। इसका बोलेगा तो इसको 6 से गुना कर दीजिएगा, 30 नंबर कम। लेकिन अब आपसे पूछेगा कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, तो इसको कम मिला था तो इसको दे दीजिएगा। तो 20 6 के 120 और 30 जोड़ दीजिएगा, 150 नंबर। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो गया। तो 30% अंक लाया, लेकिन वो 25 नंबर से फेल हो गया, तो 25 नंबर क्या लाया, वो कम लाया। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 40% लाया और वे प्राप्त अंकों से 25 नंबर ज़्यादा लेके आया, तो यहाँ पे 25 क्या कर देंगे, ज़्यादा लिख देंगे। तो कहता है पास होने का अंकों का परसेंट मांग रहा है, आपसे क्या मांग रहा है, प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये सब आप काम कर दीजिए। तो पहले अंतर कितना क्या आ जाएगा, 10%। जोड़ लीजिए 25 25 50। तो 1% का वैल्यू 10 5 50, 5 100 का वैल्यू 500, यानी एग्जाम कितना का हुआ था, 500 का हुआ था। तो चाहे इससे बनाइए और चाहे इससे बनाइए, दोनों पास है, इससे बनाते हैं। तो 500 का 30% कर देंगे। लाया था लेकिन 25 नंबर बेचारा कम लेके आया था, इसको दे दीजिए तो पास हो जाएगा। ये इसको दे दीजिए तो ये विद्यार्थी पास कर गया, तो पास करवा दीजिए पहले। तो ये 5 दिया 15, 150 और 25 कितना हो गया, 175। अगर अंक पूछता तो यही आंसर मार देते हैं। अगर आपसे पूछता कितना अंक चाहिए था पास होने के लिए, तो 175 अंक क्या चाहिए था पास होने के लिए। लेकिन आपसे क्या मांग रहा है, पास का प्रतिशत। तो जेकर पूछेगा परसेंट ऊपर लिखाएगा, लेकिन हमेशा नीचे क्या लिखाएगा, टोटल। तो एग्जाम कितना का हुआ था, 500 का। तो यहाँ 500 और गुना 100 काटकूट कीजिए, 5 से भागा दीजिए। 5 दिया 15 और 5 25, यानी कि 35% आपका पासिंग मार्क्स था। अब अगला सवाल चलते हैं। किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हो गए। ये 20 संख्या दिया है और ये परसेंट दिया है, तो हमें विद्यार्थी के बारे में कुछ नहीं पता है। दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे थे, ठीक, अधिक बैठा था। और पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। तो दूसरे विद्यालय में विद्यालयों की प्रतिशतता पास हुए वाला का कितना परसेंट है, यही सब बात बोला है। तो अब आप देखिए 75% विद्यार्थी पास कर गया। हम चलते हैं पहला विद्यालय का, आराम से बनाइएगा। पहला विद्यालय लिखते हैं, लिखते चले जाइए, कुछ भी आ रहा लिखते। तो 75% हो गया पास, तो फेल कितना कर गया, 25%। और फेल की संख्या दे दिया ना 20, तो यहीं लिखेंगे 25% बराबर 20। तो 1% बराबर हो जाएगा 20 बट्टा हो जाएगा 25। हम लोग को हर समय किसका मान निकालना है, 100% का। तो 20 अब बाय 25 और गुने 100, 25 चौके 100, यानी कितना हो गया, 20 चौके 80। तो हमारे पास पहला स्कूल में कितना विद्यार्थी था, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 20 चौके कितनी थी, 80 थी। क्या कि 20 चौके हो गया 80। कोई भी अपने आप का 100% होता है, वैसे भी 75 25 100 होता है, निकल गया। अब कहता है दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे। तो 100 से 20 ज़्यादा बैठा था सेकेंड स्कूल में। तो ये अब दूसरा विद्यालय का काम चल रहा है। दूसरा विद्यालय लिख दिए, 20 ज़्यादा बैठा था, तो बैठा कितना एग्जाम में, 100। अब पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास किया। अब देखिए अधिक पास किया, 10 विद्यार्थी ज़्यादा। तो पहला में पास कितना किया था, हम तो 75% निकाले हैं। तो
तो 80 गो में 20 तो फेल कर गया था, तो 60 को ना पास किया था। नहीं, 80 गो विद्यार्थी था हमारे पास, 20 तो फेल कर गया, तो 60 ना पास किया। वो बोल रहा है 60 में से 10 विद्यार्थी और पास कर गया, तो इसी में ना 10 प्लस हो जाएगा। तो यानी इसमें कितना पास कर गया? 70 विद्यार्थी क्या कर गया हमारा? पास कर गया। प में आकर सब पास। तो सब कोई जानता है फेल कितना कर गया, तब 30 गो फेल कर गया होगा। 70 30 फेल हो गया। तो दूसरे विद्यालय में पास का परसेंट, तो जेकर बोला उसी का, तो पास कितना किया? 100 में 70, तो 70 ना परसेंट। अगर 100 नहीं रहता तब कैसे बनाते? तो जेकरा बारे में पूछे ओकरा ऊपर, तो 70 गो पास किया कितना में? टोटल में। तो 100 गुना हमेशा क्या होगा? 100। आ गया 70% आंसर। अगर यहाँ 120 होता है तो नीचे 120, यहाँ अगर 500 होता है तो नीचे 500, यहाँ 600 होता है तो नीचे 600, गुना तो 100 होगा, क्योंकि मान क्या रहा है? प्रतिशत। अगला आपका सवाल है, अगला सवाल कहता है हरीलाल 40% मशीनरी पर, 25% बिल्डिंग पर, ठीक, 40% मशीन पर, 25% बिल्डिंग पर, 15% कच्चा माल पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च किया, और उसके पास 1350 रुपया बचा। तो सब मिला के तो 100% नहीं होगा, कुल कितना कहलाता है? 100% कहलाता है। तो बचा कितना है वो निकालना है। बोले का है? क्योंकि यहाँ पे दिया है किसका मान? बचा हुआ का मान। जोड़िए इसको, 25 15 40 और 40 80, 80 10 85, तो बचा कितना? 15%। 100 में 85 गया, 15%, 15% बराबर हो गया 1305। तो 1% बराबर हो जाएगा 1305/15। अब देखेंगे मान क्या रहा है। उसके पास कुल धन कितना था? कुल तो 100%, तो 100 का मान निकाल दीजिए, 1305/15 और गुना 100। तो 15 8 होता है 120, बचा 10 और 5 105, और 15 6 90, 7 105, तो 87 गुना 100 कितना हो गया? 8700। तो कुल उसके पास पैसा कितना था? 8700 पैसा था। एक सवाल है, ये बनाइए। तो एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% कार्यालय के वेतन पर तथा पूंजी का 100, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खाली देखने में बट्टा लगा दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। कोई भी आदमी अपने आप को कितना कमाता है? 100%, ये हमने लिख दिया, ठीक। 50% अपने कार्यालय पे खर्च कर दिया, वेतन पे, अपना जो वर्क करता है लोग उस पे दे दिया, तथा पूंजी का 100/3। तो पूंजी है कितना? 100, तो लिखेंगे 100 का मतलब गुना 100/3%। 100/3, अब परसेंट टूटेगा तो नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। हम जान के बता रहे ताकि दिक्कत किसी प्रकार का नहीं हुआ। तो आपका कितना हो गया? 100/3, ठीक। करता है यदि उसके पास 6000 रुपया बचता है, तो अब बचने का मतलब क्या हुआ? उसके पास पैसा कितना जो है बचा हुआ है, वो हम लोग को ध्यान देना है। तो अपने पूंजी का 50 कार्यालय पे खर्च कर दिया, 50%, इतना परसेंट वस्तु के खरीद पर कर दिया। यदि उसके पास 6000 रुपया नगद बचते हैं, तो ये दोनों तो वो क्या कर दिया? वो खर्च कर दिया ना। तो बचत तो यहाँ पे होगा। बचत हम क्या बताए थे? इन दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो जोड़ने का तरीका सीखिए। 50 + 100/3, तो 150 + 200, 150 + 100, 50 दिया, 150 + 100 कितना हो गया? 250/3। लेकिन आपको 100 में से घटाना है, क्योंकि निकालना क्या है? कुल खर्च कितना हो गया? 250/3। तो इसी में से टोटल, यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ 1 रहे, 100 रहे, 5 लाख रहे, इसी में से सब घटेगा, सब इसी में से घटता है। तो चलिए सेविंग निकालिए। 100 - 250/3, तो 100 गुना 3 300, 300 में 250 गया, कितना आ गया? 50/3। यही 50/3 का मान कितना दे दिया है? 6000। तो यहाँ हमने 6000 लिख दिया। 50 से कटेगा, काटिए, 0 0, 5 से 12 पंचे 60, 120, 120। तो ये किसका मान निकला? 1 का मान
12 3 चल जाएगा उधर, 12 तिया 36, 360 आया। अब आपसे एक का मान निकल गया, पूछा है उसकी पूंजी कितनी है, तो पूंजी तो 100 थी ना, तो 100 से गुना कर दीजिए। 360 गुना 100 कितना होगा, 36,000 इज योर आंसर। इसको देखिए अच्छा से, कुल 100% था, 50% दे दिया। कहता है पूंजी का कुल, यहाँ लगा है पूंजी का, तो पूंजी 100 का 100/3 लिखें, परसेंट टूटेगा 100, 100/3। अब कुल पैसा में इन दोनों भाइयों का पैसा घटा देंगे, तीसरे भाई का ना पैसा बचेगा। इन दोनों को पहले हमने जोड़ा, तो जोड़े तो कितना आ गया, 250/3। अब एक समय हमने घटाया तो आया 50/3, 50/3 बराबर उतना। तो हमको क्या निकालना, एक का मान 3 ऊपर जाएगा, 50 नीचे जाएगा, काट कूट कीजिएगा, 360 आ जाएगा। 360 आपसे पूछ रहा है कुल पूंजी, तो कुल का मतलब 100 से गुना। अगला सवाल है, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी, शेष पुस्तकों में से अधिक, शेष लगाया तुरंत क्या करेंगे, कुल पुस्तक लिख देंगे 100%। कौन सी पुस्तक है, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख देते हैं, 40% इंग्लिश है। शेष की बात किया तो बताइए शेष कितना बचा, 60 में गया 40, तो कितना बचा 60%। अब पता है शेष का 40%, शेष का 40%, तो इसका क्या निकाल देंगे 40%। हम बोले थे कि परसेंट मत लिखिए, आप सीधे क्या कर लीजिए 60, और 60 का क्या निकालिए 40%, 6 चौके 24%, तो ये 24% और ये 40%। शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है, और ये कौन सी भाषा, ये हिंदी में है। यहाँ पे लिख दिए कौन सी भाषा की पुस्तक है, हिंदी भाषा। अब बाकी कितना बचा, 40 20 60 64, तो 36% जो पुस्तक है वो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय का मतलब लोकल भाषा कोई होगा, मैथिली भोजपुरी जो भी हो। यदि हिंदी की संख्या हिंदी यहाँ है ना, तो हम क्या बोले थे, कोई ना कोई चीज़ कर देगा। 24% बराबर कितना लिख देंगे 4800, 24 से 2 बार में 200 हो गया, 1% का वैल्यू कितना हो गया आपका 200। पूछा लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी थी, तो कुल तो 100% था, 1 का 200, 100 से गुना कीजिएगा, 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो आज आपकी क्लास यहीं तक रही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा।